आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लेकर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड ये वीडियो है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि उसका एंट्रेंस रिजल्ट आ गए हैं और आपकी क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो चल रही है। कुछ कोर्सेज के ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ कोर्सेज के अभी आने बाकी हैं और कुछ कोर्सेज की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चल रही है। तो हमें कमेंट्स में बॉक्स में काफी सवाल मिले थे, काफी इंक्वायरीज थी कि सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि अपलोड करने के लिए, और चाहे फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए है जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2021 के सेशन के 2020 सेशन के लिए क्वालिफाइंग किया है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की और कौन कौन से दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन प्रोसेस में, और आपको अपलोड किस तरह से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी उसकी फहरिस्त बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के हैं वो संभाल के रखने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए फिर, चाहे आप यूजी में हो चाहे आप पीजी में हो, आप कोई से भी कोर्सेज में हो, सबकी एक ही तरह से डॉक्यूमेंट्स होगा। बस जो यूजी के होंगे उसमें कुछ ज्यादा होंगे, थोड़े से एक दो, और जो पीजी में होंगे उनके कम होंगे। तो चलिए देखिए, सबको पता है, आप इतने नादान नहीं है जब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, तो आपको मालूम भी होगा कि किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है। हमें शुरू होती है 10वीं की मार्कशीट की। पहला आते हैं 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और उसकी सनद भी। हालांकि अभी जो है वो दोनों एक में ही आती है, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सनद। दूसरी बात करते हैं 12th की, ये भी होता है। 12th में क्या होती है, मार्कशीट होती है और उसमें सनद इंक्लूड होती है। तो जो बच्चे यूजी में एडमिशन लेंगे उनको ये दोनों होने के साथ जरूरी होती है, इसके पीजी में भी ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद आपके पास टीसी होना जरूरी है अगर आप यूजी में ले रहे हैं, और उसके बाद आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? सीसी, जिसको बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। टीसी होना चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, ये यूजी के लिए है, ये यूजी के लिए है। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको मिलेगा माइग्रेशन। एक सेकेंड, इसमें क्या मिलेगा आपको? माइग्रेशन। मैं बड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, शायद आपको चमक जाए। तो इसमें मिलता है आपको माइग्रेशन, और इसके साथ आपको होना चाहिए क्या? सीसी। आपने कोई से भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जिस यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपने जो लास्ट यूनिवर्सिटी की होगी उसका माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट। और होना चाहिए ये कि इसके जो माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए वो 6 महीने ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके बाद आते हैं आपकी ग्रेजुएशन की, यानी कि आपके बीए की डिग्री। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए की मार्कशीट प्लस बीए की डिग्री जो होती है प्रोविजनल, आपके पास दोनों होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसके साथ आप डिग्री के साथ साथ आप क्या ले सकते हैं? प्रोविजनल डिग्री ले सकते हैं, प्रोविजनल। ठीक है, अगर आप पीजी में ले रहे हैं यानी कि एमए में ले रहे हैं। अगर आप एमफिल में ले रहे हैं तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है, किसकी? बीए की, और बीए की आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। अगर नहीं भी है, आप एमफिल में पीएचडी में लेना चाहते हैं तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो 10 से 15 में आपको क्या दे देगी? 10 से 15 दिन में आपको वो प्रोविजनल डिग्री दे देगी, क्योंकि ओरिजिनल डिग्री आने में कम से कम 3 साल का वक्त लगता है। ठीक है, अगर आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो आप प्रोविजनल से काम चला सकते हैं। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तब आपको ओरिजिनल मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद सबको पता है आपके पास होगा आधार कार्ड। क्या होगा? आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा भी आप कोई भी पहचान पत्र अपने यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड में। चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो, या आपके पास पासबुक हो, ये सारी चीजें किसमें आती है? आइडेंटिटी कार्ड में आती है। और इसके साथ साथ चाहे आपके पास पासपोर्ट साइज हो, पासपोर्ट हो, जो वीजा वाला होता है पासपोर्ट, वो होना जरूरी होता है। ये सारे क्या होते हैं? आइडेंटिटी होती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास आपके अपने फोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज में।
हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया तो एक से काम चल जाएगा, लेकिन जब आप फिजिकली जाएंगे तो कम से कम आप अपने पास 20 फोटो रखनी जरूरी है। कितने? 20 फोटो। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कम से कम आपके पास 20 फोटो होने चाहिए और सेम ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कोई और सा हो जाए, कभी कोई दूसरा फोटो लग जाए। तो आप तैयार कर लीजिए कि आपके पास कम से कम 20 फोटो होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है, आप कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, आपके पास जो होता है वो होना चाहिए एफिडेविट होना चाहिए। किसका? एंटी रैगिंग का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पास एंटी रैगिंग के फॉर्म होने चाहिए, जिसको बोलते हैं 10 रुपए का स्टैम्प होता है। आप उसे किसी भी कोर्ट से, किसी भी एजेंट से, किसी भी तहसील से बनवा सकते हैं। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको एंटी रैगिंग का जो फॉर्म है, यानी कि जो शपथ पत्र है, वो आपको बनवाना जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे आपके गार्जियंस का। एक आपका बनता है एंटी रैगिंग में और एक आपके पेरेंट्स का, तो 2 बनते हैं। इसके बाद बात करेंगे गैप ईयर का। गैप ईयर का यानी कि कोई किसी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो 1-2 साल की पढ़ाई छोड़ देता है किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक रूप से हुआ हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, या फिर उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जिसकी वजह से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई हो, लेकिन अब वो दोबारा से अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करना चाहता है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको गैप ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। जहां से आप एंटी रैगिंग बनवाएंगे वहीं से आप क्या बनवाएंगे? गैप ईयर का फॉर्म बनवा सकते हैं, या शपथ पत्र उसको आप बनवा सकते हैं। गैप ईयर का शपथ पत्र जो है वो कहीं से बन जाएगा, कोर्ट से, कचहरी से, किसी एजेंट से आप उसे इजिली बनवा सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलता है। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरीके से बनते हैं, एक स्टेट का और एक सेंट्रल का। तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात होगी, आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उसमें आपको किसका लगेगा? उसमें आपको सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा। इसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपके गार्जियंस का क्या होना चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी से आपको इसमें जरूरत पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट में। तो चलिए इनकम सर्टिफिकेट के बाद बात करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट के बाद मैं ऊपर को लिख देता हूँ, नीचे थोड़ी जगह कम है। तो इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपको चाहिए मेडिकल फिटनेस का। किसका? मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस आप किसी भी सरकारी अस्पताल से या एमबीबीएस डॉक्टर से, या जो एक गैजेट ऑफिसर होते हैं डॉक्टर, उनसे आप उसका अपना मेडिकल चेकअप कराइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई परेशानी नहीं है। तो आप उसको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए और उसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल भी मिलेगा। तो हॉस्टल के जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तब आपसे क्या मांगा जाएगा? मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा आपको रेडी रख के रखने हैं। आप देख लीजिए, अगर मुझसे कोई मिस हो जाता है तो मैं उसको आपको पिन करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके साथ साथ आप अगर ऐड करना चाहें तो आप जिस भी कोर्स में है उसका फॉर्म जरूर सबमिट रखें अपने पास सेव करके, और आपका एडमिट कार्ड, और इसके साथ साथ आप अपना जो रिजल्ट आया है आपका वो आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको अपने घरों में खोजिए, अपनी ईमेल आईडी खोजिए या जो भी है, जहां से भी आपने फॉर्म भरवाया, साइबर कैफे से भी, आपके पास फॉर्म, एडमिट कार्ड और रिजल्ट, ये 3 चीज भी होना जरूरी है। तो आप चाहे तो एक बार इन्हें देख लीजिए। अगर अभी तक जो है वो यही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, जैसे ही ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है उसमें आपसे यही चीजें मांगी जाएंगी और आपको उसे क्या करना होगा? स्कैन करना होगा। अगर मेरे से एक आदत छूट जाए तो मैं उसको पिन करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। या फिर अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में के एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो 9045220432 है। आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए, या फिर आप हमें सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी जो सेवाएं हैं आपके लिए 24/7 खुली हुई हैं, क्योंकि हम जो करते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपको इसलिए बनाते हैं कि आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करा दी जाए।
तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है या आपको हमारे द्वारा दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन से आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है या आप हमारे काम से खुश होते हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल जो है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आपके लिए तत्पर हाजिर है 24/7 एडमिशन के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।